फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं करने जा रहा हूँ एक लॉन्ग हेयर को शॉर्ट में कन्वर्ट। शॉर्ट का मतलब हम इसमें बॉब का लेंथ रखेंगे और हल्का सा एंगुलर काटेंगे और उसमें करेंगे लेयर्स हेयर कट। तो आप ये सकते हैं एंगुलर एंगुलर बॉब विद लेयर्स। और इसको हमने एक डिफरेंट टेक्निक से काटा है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा कि बालों की लेंथ डिसाइड करी। तो आप देख पा रहे हो कि मेरे क्लाइंट के बाल कितने लंबे हैं और मैंने इसके फ्रंट के दो पोर्शंस कर दिए हैं, लेफ्ट और राइट, और बैक से अब मैं सेंटर पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ नीचे तक। और मैं 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है मैंने। आपको मैंने पहले कई वीडियो में बताया कि आपका जो सेक्शनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हेयर कट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्शनिंग का। तो आपको चाहिए कि पहले आप सेक्शनिंग बहुत नीटली निकालें। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो हेयर कट है वो बहुत अच्छा होएगा, नीट कटेगा। और कोई क्लाइंट अगर आपको देख रहा है काम करते, तो वो भी आपको एडमायर करता है देखते वक्त कि हेयर ड्रेसिंग बहुत नीट स्टाइल में हो रही है। तो अब शुरू करते हैं अपना हेयर कट। आप देखिए कि लेंथ कितना लंबा है और हम इसे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हमने काट दिए कम से कम इनके बाल 12 से 14 इंच के लेंथ को हमने छोटा करा है। और ये लेंथ निकाला है हमने उस पर, ये देखिए। इस तरह से हमने पहले गाइडलाइन क्रिएट करी है। हल्का सा एंगल रखा है मैंने फिंगर को, मेरी फिंगर देख सकते हैं, बहुत हल्के से एंगल के साथ मैं इसको काट रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एंगल देना है, बालों को ज़्यादा नहीं देना। और अब मैं पहले सेक्शन को लेयर कर रहा हूँ 45 डिग्री पर। ये मैंने बहुत थोड़े से ही बाल काटे हैं, क्योंकि मैंने लेयर्स भी रखना है और 45 डिग्री भी रखना है। तो 45 डिग्री से क्या बेनिफिट होता है कि बाल हमारा एक तो नीचे से स्कैंटी नहीं होता है, और उसके अंदर लेयर्स आता है, जिससे कि एक ना आपको एक बाउंस सा क्रिएट होने लगता है। एक बाल दूसरे बाल से सिर्फ एक शेड छोटा होता है, जिसे जिसे एक शेड कहते हैं। आप समझिए कि आप सिर्फ एक शेड ही बाल छोटा हो पाता है। तो इस तरह से हमारा हेयर कट चलता है। तो तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेक्शन अब कंप्लीट हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि पहले हम इसमें करेंगे, इसकी लेंथ को डिसाइड करेंगे। डिसाइड का मतलब जो हमारी पिछली लेंथ बनी हुई है उस पे ही ले जाके इस पे हम एक गाइडलाइन को रिपीट कर देंगे। ये देखिए, पहले हमने सेक्शन निकाल लिया है अपना 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल। और साइड के वालों को मैं सेपरेट कर रहा हूँ ताकि मेरे कोम में ना फंसे। और मैंने पीछे ले जाके उसको उस पे सेपरेट कर लिया है। देखिए, उसी गाइडलाइन पे मैं उस लेंथ को काट रहा हूँ। ये देखिए आप, ये इस तरह से सेंटर से फिर गाइडलाइन लिए, साइड के बाल नीचे से भी गाइडलाइन है और साइड से भी गाइडलाइन है। तो इसके अंदर मैंने दो तरह से गाइडलाइन लेके इसको, इस लेंथ को मैंने काट दिया। ऐसे ही आपने काटना होता है कि नीचे वाली गाइडलाइन लेके और साइड वाली गाइडलाइन लेके, दोनों गाइडलाइन लेके सेकंड सेक्शन काटते हैं, तो इसमें कभी हमसे गलती नहीं होती है। तो ये है टेक्निक। अब हम इसको करेंगे दोबारा से 45 डिग्री पे। हम इसको लेयर्स करेंगे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये लेयर्स भी उस लेयर्स के क्लोज आ जाएंगे। ये देखिए, तो मैं इसको भी ज़्यादा नहीं काट रहा हूँ। आप मेरे को देख पा रहे होंगे कि बहुत हल्का सा ही कट रहा है 45 डिग्री पर। ये मैं दूसरा सेक्शन ले रहा हूँ मैं इस तरह से। इसको भी मैं ज़्यादा नहीं काट रहा हूँ। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि 45 डिग्री एंगल क्या चीज़ होती है। और कोई अगर क्लैरिटी नहीं मिलती आपको किसी चीज़ की, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको आपकी क्लैरिटी के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आपको जो कोई क्वेरी होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अब हम दूसरी साइड के सेक्शन पे आ गए। ये देखिए, साइड सेक्शन, इसको भी हम 45 डिग्री पे नीचे की तरफ लेयर्स लेते हैं। ये देखिए, नीचे की तरफ करने से क्या होता है, एंगल की जो वेरिएशन होती है वो घट जाती है। जितना हम उसको ऊपर उठाते हैं उतना एंगल हमारा बढ़ जाता है और लेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये अब हमारा हो गया। अब हम चलेंगे साइड में इस तरह से। अब इस साइड के सेक्शन के जो कान के ऊपर के वाले हैं उसको डिवाइड करेंगे दो पोर्शंस में। एक पोर्शन हमने पीछे ले जाना है उसी सेक्शन के ऊपर, और हमने उसके साथ इसको ब्लेंड करके काट देना है। फिर जो ये जो सेक्शन अब हमने लिया है इसको उसी सेक्शन के साथ मिलाना है और शोल्डर पे लाके काटना है। कान के पीछे नहीं ले जाना है, इस बात का ख्याल रखना आपने। कान के पीछे ले जाओगे तो इसकी लेंथ बहुत लंबी जाएगी। आप शोल्डर पे लाइए, और एक चीज को माइंड में रखिए कि आप कितनी दूर शोल्डर पे लाए लेफ्ट साइड, तो उतनी ही दूर आपको राइट शोल्डर पे भी उतना ही ट्रेवल कराना है अपने बालों को। नहीं तो उसके अंदर लेंथ की वेरिएशन आ जाएगी। तो देखिए, पहला सेक्शन हमने बैक लाइन पे काटा, दूसरा सेक्शन हमने शोल्डर पे काटा है। तो ये सिंपल
बहुत ईज़ी टेक्निक से मैंने आपको बताया हेयर कट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको काटने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपना राउंड सेक्शन जो ऊपर वाला होता है, जिससे हम मैक्सिमम लेयर्स और बाउंस क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम 2 सेक्शनों को एक करेंगे, फ्रंट वाले को और बैक वाले को एक करेंगे और इसके नीचे ये राउंड क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, अब हमारे पास तीनों सेक्शन आ गए, एक फ्रंट का, एक बैक का ऊपर का और एक अपने जो राउंड अभी निकाला उसमें। अब हमारा ये अगला हेयर कट का पार्ट शुरू होता है। अब हमने इसको दोबारा से लेयर्स करने हैं। अब आप सोच रहे होगे मैं दोबारा से लेयर्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब मैं लेयर्स के अंदर थोड़ा वॉल्यूम और ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम और मूवमेंट और डालना है मुझे, तो मुझे अब दोबारा ऐड करना। तो आपको ये जो मैंने दूसरी बारी करा है, ये चाहते तो आप पहली बार भी कर सकते थे, पर अब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि एवरी सेक्शन में आपके जो कटने वाले बाल हैं, वो एक ही साइज के बाल कटेंगे। सब में अगर 1 इंच कट रहा है, तो सारे सेक्शन के अंदर आपको 1 ही इंच काटना है। अगर सब में सवा इंच कट रहा है, तो सब में आपको सवा इंच काटना है। तो आप चाहें तो मेरे वीडियो को क्लोज करके या ज़ूम करके देख सकते हैं। हर सेक्शन में एक ही जितना बाल कटा है। बस फ्रंट के जो कान के आगे वाले बाल हैं, इसको मैंने पीछे पुल के कट काटा है, तो इसका थोड़ा सेक्शन मैंने कम काटा है। बाकी पीछे के सारे सेक्शन हमारे एक ही जितने पीस के बाल कटे हैं। इस तरह से एक आपकी अच्छी मेजरमेंट हो जाती है हेयर कट में मास्टरी हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपके हेयर कट में कहीं कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तरफ से अच्छा कटा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काट लिया हमने। अब हम जब फ्रंट की तरफ जैसे-जैसे आ रहे हैं, तो हम बालों की लेंथ को मेंटेन कर रहे हैं, थिकनेस को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो कटने वाला बाल है, वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे आप इस सेक्शन में देखेंगे और थोड़ा कम बाल कटेगा, ये देखिए, और इससे आगे वाले सेक्शन में और थोड़ा कम कटेगा। तो मैं क्या क्रिएट करता हूँ, फ्रंट थोड़ा लेंथ क्रिएट कर लेता हूँ, इस तरह से। तो हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं अब अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन बैक के। इसमें हमने क्या करना है, आगे तक सेक्शन ले लिया है मैंने, काफ़ी पूरा बैक कवर कर लिया है, कान के ऊपर तक मैंने सेक्शन ले लिया है देखिए। कान का सेक्शन जहाँ हमारे कान वहाँ तक मैंने सेक्शन लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले सेंटर का पीस काटूँगा और मैं इसको काफ़ी छोटा करूँगा, क्योंकि मैं सारे बाल तो छोटे कर ही रहा हूँ, तो इसको भी काफ़ी छोटा करूँगा। देखिए कितने बाल काटूँगा मैं इसमें। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से काट दिया है नीचे की गाइडलाइन से मिलाकर, और ये साइड वाले बालों को हम सेंटर की तरफ पुल करेंगे और इसको भी काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये दूसरी साइड वाले को भी सेंटर की तरफ पुल करेंगे और ले जाएंगे सेंटर की तरफ और काट देंगे। ये बहुत मैं इजी टेक्निक है मेरा ये हेयर कट का, जिससे मैं बहुत कुछ अचीव कर पाता हूँ और आप भी होपफुली बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। अब हम आगे सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पर, जो फ्रंट है, जिसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको हाफ ऑफ द आईब्रोज ये सेक्शन निकालना है दोनों साइड से, और आपने बालों को जितना फ्रंट छोटा करना है उतना आगे से पकड़ लेना है और पीछे वाले बालों को उसके साथ ब्लेंड कर देना है, और उसको मैं चॉप कटिंग के साथ ये काट दिया है। तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप इन्हें कभी भी बाल काटते वक्त डरना नहीं है। अगर आप पहले काउंसलिंग करनी है, क्लाइंट को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि मैं यहाँ से आपका बाल इतना छोटा रखूंगा और यहाँ से इतना छोटा रखूंगा, और जब आप 2-4 बारी काट लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ट हो जाएगा। और हमेशा काटते वक्त ये कॉन्फिडेंस के साथ काटना है कि मैं अच्छा काटूंगा। मैं अच्छा काटूंगा भी मत समझिए, मैं अच्छा काटता हूँ ये कहिए अपने मन में, और उसे फिर दिल से काटिए, तो आपका हेयर कट डेफिनेटली अच्छा आएगा। तो ये था मेरा हेयर कट फ्रेंड्स, जो कि हमने कर लिया अभी। ठीक है, अब हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं ये इस तरह से, जिससे क्या हो रहा है कि हम अपने फ्रंट बैक और साइड के बालों को ब्लेंड कर पा रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, इनको लाइक और मेरे मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं तो दबाइए, क्योंकि आपको जैसे भी मेरा वीडियो अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको बालों को छोटा करने पे ध्यान नहीं देना है, आपको बालों को फेस फ्रेमिंग पे ध्यान देना है। फेस फ्रेमिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे मैं समझता हूँ हेयर कट के अंदर। तो अब हम करते हैं ब्लो ड्राई। इस ब्लो ड्राई में हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते थे, तो उसमें एक डिफरेंट लुक आता, पर अभी इसको जो हमने ब्लो ड्राई किया है, क्लाइंट को थोड़ा सा डिमांड था कि उसको थोड़ा कर्ली टाइप लुक चाहिए, तो उनको हमने कर्ली टाइप लुक का ही ब्लो ड्राई करके दिया है, जिसमें इनके बाल बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत लगे, उनको बहुत पसंद आए। तो आप भी ऐसा काम करेंगे तो आपकी क्लाइंट को भी पसंद आएगा और आप भी
सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। कुछ सेकंड का ब्लो ड्राई है। मैं थोड़ा क्विक रखता हूँ ब्लो ड्राई सेशन को, क्योंकि ब्लो ड्राई तो आप लोगों को सबको करना आता ही होगा। इसलिए आप देख सकते हैं मैं कौन से साइज़ का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा मोटा ब्रश नहीं है। ये 25 से 30 का ब्रश है, जिससे मैं पुराना कर रहा हूँ। ब्रश मेरे आपको थोड़े पुराने टाइप के भी दिख रहे होंगे, तो मेरे हेयर ड्रेसर जो नए ब्रशेज़ से ज़्यादा पुराने ब्रशेज़ ही पसंद करते हैं, क्योंकि पुराने ब्रशेज़ क्या होता है, बालों में फँसना बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए गाइज़, हमारा हेयर कट अब कंप्लीट होता है। ये नेचुरल लुक हम इसका बना दिया हाथों से। ये देखिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक